आप तो जानते ही होंगे कि हर 10 में से 9 स्टार्टअप्स अपने शुरुआत के पहले 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि जो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाती है, जो कि एक छोटे से लेवल पे शुरू करके बहुत बड़ी बन पाती है, जैसे कि एप्पल, गूगल या फिर अमेजॉन, तो वो क्या करती है ताकि उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिल पाती है। इतने सारे प्रोडक्ट्स के बावजूद, इतने सारे जो वेराइटीज है उसके बावजूद वो सब बहुत इजीली ग्रो कर पा रहे हैं। तो वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो बहुत सारे जो हमारे कंपनी है जो कि फेल हो जाते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो है मार्केटिंग। जो भी स्टार्टअप सक्सेसफुल होती है, जो भी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, वो अपनी जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छे से कर रही होती है। वो अपनी मार्केटिंग प्लानिंग को बहुत अच्छे से प्लान करती है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी करती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो बड़ी कंपनियां होती है ये कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी जो मार्केटिंग प्लानिंग है या फिर अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना दोस्तों, ये 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर डिवाइडेड हुई होती है। पहला आता है कॉर्पोरेट, देन आता है डिवीजन, देन आता है हमारा जो बिजनेस यूनिट एंड प्रोडक्ट लेवल। और इन चारों लेवल्स पर हमें जो हमारे जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, हमारी जो प्लानिंग है वो करनी पड़ती है। जैसे कि एक कंपनी है एक्स, वो क्या करती है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारी कैटेगरी में डील करती है। जैसे कि वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्रिएट करती है, वो क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करती है और वो मेडिसिन भी बनाती है। तो इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहले क्या आता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट मतलब दोस्तों हमारी जो पूरी कंपनी है, हम जो कंपनी हेडक्वार्टर है उसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट। देन आता है हमारे जो उसकी जो कैटेगरीज है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर क्लोथिंग या फिर मेडिसिन, उसको हम क्या करेंगे, डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिवीजन हो गया, क्लोथिंग एक डिवीजन हो गया या मेडिसिन एक डिवीजन हो गया। उसके बाद उस डिवीजन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट होते होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस यूनिट्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता होगा, यहाँ पर मोबाइल क्रिएट होता होगा, लैपटॉप क्रिएट होता होगा और टीवी भी बनाते हैं हम। तो उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस यूनिट कहेंगे। मतलब मोबाइल एक बिजनेस यूनिट है, टीवी एक बिजनेस यूनिट है एंड लैपटॉप भी एक बिजनेस यूनिट है। और एक जो बिजनेस यूनिट होता है ना दोस्तों, उसको हम चाहे तो एक सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर उसके जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको भी उस यूनिट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल पर हम क्या कर सकते हैं, टैबलेट को भी ऐड कर सकते हैं और इन दोनों को मिला के हम एक बिजनेस यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। देन बिजनेस यूनिट के अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स वेराइटीज होते हैं उसे हम प्रोडक्ट लेवल कहते हैं। जैसे कि आईफोन के अगर हम एग्जांपल देखें तो वो 11 सीरीज, 12 सीरीज, 13 सीरीज ये सभी वो प्रोड्यूस करता है, उसे हम प्रोडक्ट लेवल पर रखेंगे। तो हमारा जो हेडक्वार्टर्स है ना दोस्तों, वो क्या करता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए प्लानिंग करता है। वो किस बिजनेस को स्टार्ट करना है, किस बिजनेस को एंड करना है, मतलब खत्म करना है, उसका डिसीजन लेता है। और उन सबको कैसे रिसोर्सेस देना है, उन सबको फंडिंग कैसे देना है, उसके बारे में भी वो सोचता है। और जो हमारा डिवीजन लेवल है दोस्तों, वो भी क्या करती है, वो किस बिजनेस यूनिट को कितना फंडिंग देना है उसके बारे में वो प्लानिंग करती है। देन हमारा जो बिजनेस यूनिट लेवल है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इंडिविजुअली प्लानिंग होता है। वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को, मतलब उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसको कैसे प्रॉफिटेबली मार्केट कर सके उसके बारे में वो प्लानिंग करते हैं। देन दोस्तों उसके नीचे भी जो भी प्रोडक्ट लेवल है, वहाँ पर भी उन प्रोडक्ट के हिसाब से उसको इंडिविजुअली मार्केटिंग प्लानिंग बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट लेवल पर हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं या फिर टैक्टिकल प्लानिंग करते हैं। स्ट्रैटेजिक मतलब हम हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी डाटा हम रिसर्च के माध्यम से लेते हैं। और हमारा जो टैक्टिकल मतलब वहाँ पर क्या होता है, हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उसको प्रमोशन कैसे करना है, उसकी जो फीचर्स, ये सब के बारे में हम वहाँ पर प्लानिंग करते हैं। कहाँ पर, प्रोडक्ट लेवल पर। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम कॉर्पोरेट एंड डिवीजन को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस यूनिट एंड प्रोडक्ट लेवल को उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले क्या देखते हैं, हम कॉर्पोरेट एंड जो डिवीजन में जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 प्लानिंग एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें से पहले आ जाता है डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन। मतलब पहले हमारा जो कॉर्पोरेट की जो मिशन है उसे डिफाइन करना होता है। जैसे कि हर एक कंपनी है वो क्या करती है, वो कोई ना कोई काम करती है। कोई कार मैन्युफैक्चर करता है तो कोई एक होटल रेंट देता है। तो हम सब का ना एक मिशन होता है। तो उस मिशन को हमको पहले डिफाइन करना होता है ताकि हमें पता तो चले कि हमें करना क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मिशन डिफाइन करेंगे। और ये जो मिशन है ना दोस्तों, इसे हम टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें बाहर कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है तो उसके हिसाब से हम हमारा जो मिशन है उसे चेंज भी कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम अमेजन के केस में देखें तो उसकी वो जो शुरुआत हुई थी तो उस वक्त उसका जो मिशन था दोस्तों वो था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर बनना। पर जैसे जैसे वो बढ़ता गया, जैसे जैसे वो इवॉल्व होता गया, उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दी। तो उसकी वजह से उसका जो मिशन है क्या हुआ, वो चेंज हो गया। अभी उसका मिशन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर। पहले था ऑनलाइन बुक स्टोर, अभी था ऑनलाइन स्टोर, ओनली ऑनलाइन स्टोर, जहाँ पर कि हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारा जो मिशन है उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे हम हमारा जो मिशन है उसे अच्छे से डिफाइन कर सके। तो हमारे जो मिशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर पीटर ड्रकलर जी ने कुछ सवाल दिए हैं जो कि हमें खुद से पूछना होगा और हमें हमारा जो मिशन है उसे डिफाइन करना होगा। जैसे कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारे कस्टमर्स कौन है, या फिर हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्या है, मतलब उन्हें क्या चाहिए हमारे बिजनेस से, और हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ जा सकता है या फिर उसे कहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, उसे हमें पूछना होगा खुद को, या फिर हमारे जो भी हमारे स्टाफ होंगे या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, हमारे कस्टमर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उनके साथ कोलैबोरेटली हमें इन जो क्वेश्चंस है इनको हमें पूछना होगा और इनकी आंसर्स निकालना होगा। तभी हम जाके हमारा जो मिशन है वो अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आपने जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस देखे होंगे, ये सभी भी रेगुलरली ये सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं, तभी आज ये इतने सक्सेसफुल है। और ये जो मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करते हुए दोस्तों हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले देखना होगा हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ गोल पर फोकस होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ वहाँ ना भटक कर हमारा जो मेन कोर गोल है वहाँ पर ये फोकस होना चाहिए। जैसे कि गूगल की मिशन स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो उसकी मिशन स्टेटमेंट ये है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इसकी जो मिशन है वो बहुत ही क्लियर है। वो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको एक्सेसिबल कर देंगे पूरा यूनिवर्सली, जो कि यूजफुल भी हो। तो हमें हमारा जो मिशन है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ गोल पर डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसको लेकर हम हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो हमारे जो कंपनी की मेन वैल्यू से, हमारी कंपनी की जो मेन पॉलिसी से उस पर स्ट्रेस देता हो, एंड वो एक कॉम्पिटिटिव हमारा जो स्फीयर है वो डिफाइन करता हो, मतलब हम किस इंडस्ट्री में काम करेंगे, किस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे, या फिर हम किस मार्केट सेगमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे, ये सब वो डिफाइन करता हो। और हमारा मिशन स्टेटमेंट जो भी होगा वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ये नहीं होगा कि हम 2 महीने के बाद चेंज करते रहेंगे। हाँ, बट जब नेसेसरी होगा, रियली नेसेसरी होगा, तब हम चेंज करेंगे। बट पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके रखेंगे उसको, मतलब हमारा मिशन ऐसा बनाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म में हमें काम आए, और हम उसे जितना चाहे उतना शॉर्ट, मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्रिएट करेंगे। देन हमारा जो कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की हमारा जो सेकंड एक्टिविटी है वो है एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अब हमारा जो कॉर्पोरेट क्या करेगा, वो बिजनेस यूनिट्स को एस्टैब्लिश करेगा। तो क्यों हमें डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं दोस्तों? क्योंकि हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको सेपरेटली प्लान कर सके, उसके लिए सेपरेटली डिफरेंट रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर सके और उसकी जो ग्रोथ है वो इजीली हो सके। तो इसीलिए हम डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स क्रिएट करते हैं। देन उसकी जो थर्ड एक्टिविटी है वो है उन बिजनेसेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसको देखते हुए उनको फंडिंग देना, या फिर उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होगा उसको वो प्रोवाइड करते हैं। देन उसकी जो फोर्थ अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो उन बिजनेस यूनिट के अंदर क्या करते हैं, वो डिफरेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। तो ये भी हमारा जो कॉर्पोरेट एंड डिवीजन लेवल पर प्लानिंग होता है, क्या कि उनके अंदर क्या हम ग्रोथ कर सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग ना प्लान कर लेते हैं कि हमें इस साल तो 1 लाख प्रोडक्ट सेल करना है, बट क्या होता है कई महीने बाद हमें पता चलता है कि हम तो महीने में सिर्फ 4-5 हज़ार प्रोडक्ट ही बेच पा रहे हैं। तो ऐसे में हम तो हमारा जो 1 लाख की जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो गैप हो गया ना दोस्तों, ये जो डिजायर सेल एंड हमारा जो अभी करंट सेल के अंदर, तो इस सेल को फिल करने के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे जो न्यू बिजनेसेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या फिर न्यू बिजनेसेस को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं।
मतलब इसके अंदर और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो 3 तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो आ जाता है इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ मतलब दोस्तों हम हमारा जो करंट बिजनेस है उसके अंदर हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो करंट प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम हमारे प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट मतलब न्यू मार्केट सेगमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट मार्केट है उस मार्केट के लिए कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर कई डिफरेंट मार्केट के लिए हम कोई नया नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो ढूंढ सकते हैं। देन इंटेंसिव ग्रोथ के बाद दोस्तों हम इंटीग्रेटिव ग्रोथ को भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटिव ग्रोथ मतलब हम हमारे जो सप्लायर्स है, एक या फिर कई सप्लायर्स को एक्वायर कर सकते हैं, जिसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ताकि हमारा जो सप्लाई पर कंट्रोल रहे और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। या फिर हम हमारे जो रिटेलर्स होंगे, प्रॉफिटेबल होलसेलर्स होंगे, उसको हम एक्वायर कर सकते हैं ताकि वहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट कर सके, जिसे कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। या फिर हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको भी एक्वायर कर सकते हैं और हमारा जो बिजनेस है उसे एक्सपांड कर सके, तो उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट आता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। तो डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ मतलब दोस्तों अगर हमें हमारे बिजनेस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इंडस्ट्री के बाहर देखेंगे, वहाँ पर कोई शायद हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हमारे इंडस्ट्री के बाहर जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बहुत अट्रैक्टिव होगी, तो हम इसको छोड़ के वहाँ पर भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। बट इंडस्ट्री के बाहर अगर हम कोई भी फील्ड चूज करेंगे तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो करंट बिजनेस है उसकी जो रिसोर्सेज को उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वहाँ पर, और जो नया बिजनेस है वहाँ पर। तो यही 4 तरह की प्लानिंग दोस्तों हमारे जो कॉर्पोरेट एंड डिवीजन लेवल पर होती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो बिजनेस यूनिट पर कैसे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो बिजनेस यूनिट पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हम इस तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर भी पहले हमारा एक बिजनेस मिशन क्रिएट करना होगा। बट ये जो मिशन है दोस्तों, ये हमारा जो कॉर्पोरेट मिशन है उसके अंडर होना चाहिए। मतलब अगर हम हमारा जो कॉर्पोरेट मिशन है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और उसे एक हाई मार्जिन में सेल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, उस तरीके से हमारा जो मिशन है वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक हम लो प्राइस की प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और उसे कम मार्जिन में बेचेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमारा जो कॉर्पोरेट मिशन है उसके हिसाब से हमें उसके अंडर हमें चलना होगा। देन मिशन क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस मतलब हम लोग देखेंगे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे कंपनी के अंदर हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारा वीकनेसेस है, क्या हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर ये अच्छा होगा तो ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया, या फिर ये अच्छा नहीं होगा तो ये हमारा वीकनेस हो गया। या फिर हमारा जो ब्रांड अवेयरनेस है क्या वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे ब्रांड के बारे में जानते हैं। अगर जानते हैं तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, और नहीं जानते हैं तो ये हमारा वीकनेसेस है। तो इस तरह से हमें हर एक चीज़ को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा हमारा स्ट्रेंथ है एंड कौन सा हमारा वीकनेस है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, एक्सटर्नल मतलब बाहर, हम मार्केट में देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर क्या क्या थ्रेट्स है। हम मार्केट में देख सकते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आया, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम फिल कर सकते हैं उस तरह की प्रोडक्ट की सप्लाई करके, या फिर पहले से जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसको एक बहुत ही सुपीरियर वे में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर हम लोगों को डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपकी आइडियल प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। या फिर हम लोगों की जो कंजम्पशन पैटर्न है उसे देख सकते हैं, मतलब लोग हमारे प्रोडक्ट को कैसे बाय कर रहे हैं, उसे कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यूज करने के बाद। तो इस सब से क्या होता है, हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। देन हम क्या करेंगे, हमारे जो मार्केट में थ्रेट्स क्या क्या अवेलेबल है उसको भी हम देखेंगे। थ्रेट्स मतलब कहीं हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर लेगा, या फिर मार्केट में फिर से कोरोना वायरस तो नहीं आ जाएगा, जैसे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो स्लो हो जाएगा और उसकी जो इफेक्ट है वो हमारे बिजनेस पर आएगा। तो इस तरह से हम थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखेंगे। देन नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद हम गोल फॉर्मुलेशन करेंगे। हमने हमारा जो स्ट्रेंथ है वो जान लिया, जो वीकनेसेस है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, गोल फॉर्मुलेशन करेंगे। बट जो हमारा जो गोल होना चाहिए ना दोस्तों, वो ना रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन में ही 2 करोड़ का टर्नओवर कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमारा गोल जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए
और हम गोल ऐसे सेट करेंगे जिसको कि हम क्वांटिफाई कर सके, जिसको कि हम मेजर कर सके। मतलब गोल ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल के अंदर हमें हमारा जो ROI है वो इंक्रीज करना है। गोल ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल ऐसा होना चाहिए कि 2 साल के अंदर हम हमारा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको हम 15% तक इंक्रीज करेंगे। मतलब उसको हम क्वांटिफाई कर सके। इस तरह से हमें गोल बनाना चाहिए। और हमारा जो गोल है वो बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब हम एक साथ हमारे जो प्रोडक्ट की सेल और उसकी प्रॉफिट को इंक्रीज करने की गोल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना है तो उसकी जो प्राइस है उसको कम रखना होगा ताकि ज़्यादा लोग खरीदें। या फिर अगर हम हमारे जो प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। बट एक साथ हम प्रॉफिट और प्रोडक्ट की सेल को ग्रो नहीं कर सकते, किसी एक को हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा। तो इस तरह से हमें हमारा जो गोल है वो फॉर्मुलेशन करना होगा। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। अब हमने हमारा जो गोल है वो तो बना लिया, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्टार्ट करने के लिए माइकल पोर्टर ने हमें एक 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज दिया हुआ है, जो कि है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, हम हमारे जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कॉस्ट को हम कम कर देंगे। मतलब हम ऐसे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो सके, ताकि हम हमारे जो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो हमारे कॉम्पिटिटर से कम रख सके, ताकि बहुत ज़्यादा लोग कम प्राइस के वजह से हमारा प्रोडक्ट को खरीदें। तो इसे कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। एंड नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब हम हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी को बहुत बढ़ा देंगे। हम एक सुपीरियर प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और लोगों को डिलीवर करेंगे ताकि बदले में हम एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सके। देन आता है फोकस। फोकस मतलब हम क्या करेंगे, हम एक या फिर बहुत सारे नैरो सेगमेंट्स को चूज करेंगे और उन सेगमेंट पे जाएंगे, उनको अच्छे से समझेंगे उस मार्केट को, और वहाँ पर हम ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम हमारे गोल के हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी से इसे अप्लाई करेंगे। अगर तो हमारा गोल सेल्स को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। या फिर अगर हमारा गोल प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो हम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे। एंड इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से एक आ जाता है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस मतलब हम और एक बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करेंगे और हमारे जो प्रोडक्ट की जो सेल है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे अच्छे से अप्लाई कर सके तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो डिफरेंट अलायंसेस अवेलेबल है। तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस अलायंसेस। प्रोडक्ट एंड सर्विस अलायंसेस मतलब हम किसी और एक कंपनी को लाइसेंस देंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट बनाए, या फिर किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होगा उसे हम मार्केट करेंगे साथ में मिल करके। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब अगर आप शुगर बनाते हो और मैं टी बनाता हूँ, चाय पत्ती, तो हम लोग क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। हम हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हम एक साथ में हमारा जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रोमोशनल अलायंसेस। प्रोमोशनल अलायंसेस मतलब हम और एक कंपनी के साथ टाई अप करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन करने के लिए। देन आता है लॉजिस्टिक अलायंसेस। हम किसी और एक कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं हमारे जो प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए। एंड नेक्स्ट आता है दोस्तों प्राइसिंग कोलैबोरेशन। प्राइसिंग कोलैबोरेशन मतलब हम 2 प्रोडक्ट को ज्वाइंट करेंगे और उसकी एक प्राइसिंग कर देंगे। आपने देखा होगा कई बार अमेजोन पर एक शैम्पू 100 रुपये में बिक रहा होता है और एक कंडीशनर 100 रुपये में बिक रहा होता है, बट उन दोनों को मिला करके ना वो 150 रुपये में बेच रहे होते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्राइसिंग कोलैबोरेशन। उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी से हम बाद में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। देन हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी से दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे और उस प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ चीज़ सही होगी तो कुछ चीज़ गलत भी हो सकती है, तो उसको हम मॉनिटर करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे लोगों की फीडबैक ले करके। तो ये सब प्लानिंग दोस्तों बिजनेस यूनिट के लेवल पर होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि हम प्रोडक्ट के लेवल पर क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। हमने जितने भी हमारा प्लानिंग अपर लेवल पर सेट किया उसको फॉलो करते हुए मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्लान्स क्रिएट करते हैं ताकि उसको वो अच्छे से मार्केट कर सके और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सके। एक मार्केटिंग प्लान में हमारा जो एक्सटर्नल मार्केट प्लेस है उसकी जो डेटा रहता है और हमें प्रोडक्ट लेवल पर क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं वो भी लिखा हुआ होता है, और उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके बारे में भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके वहाँ पर लिखा हुआ होता है।
मतलब हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ना दोस्तों, वो हमें गाइड करता है, हमें मार्केटिंग को किस दिशा में ले जाना है उसके लिए हमें वो गाइड करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक मार्केटिंग प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। तो चलिए देखते हैं एक मार्केटिंग प्लान में क्या क्या होता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या आता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब यहाँ पर पहले हम थोड़ा समरी देंगे कि हमारा बिजनेस क्या करता है, हम किस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं, हमें मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हम किस तरह की मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हैं, या फिर हम किस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन सब को एक समरी के फॉर्म में पहले हमें लिखना होता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस मतलब दोस्तों हम हमारे जो मार्केट प्लेस है उसकी जो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। हम हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, इन सब की डाटा को कलेक्शन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है वो कितना बड़ा है या फिर वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये सब हम देखेंगे और क्या करेंगे, हम हमारे बिजनेस की स्वॉट एनालिसिस करेंगे। मतलब हम हमारे जो प्रोडक्ट लेवल पर स्वॉट एनालिसिस करेंगे, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या फिर क्या थ्रेट्स है। देन यहाँ पर भी नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो मिशन है उसको लिखेंगे, हम हमारे गोल्स को लिखेंगे, कस्टमर के नीड को लिखेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे पोजिशनिंग करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। तो ये सब डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट आता है मार्केटिंग टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मतलब हम यहाँ पर हमारा जो 4Ps है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। हम हमारे प्रोडक्ट की फीचर्स क्या होगा ये सब लिखेंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगा ये लिखेंगे, उसे हम कैसे प्रमोशन करेंगे उसको लिखेंगे, या फिर उसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट आता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मतलब हम यहाँ पर दिखेंगे कि हम अगले 4-5 साल में कितने सेल कर सकते हैं या फिर हमारा कॉस्ट कितना आएगा। मतलब हम हमारा जो कॉस्ट है, हमारा सेल है, वो हम फोरकास्ट करेंगे यहाँ पर, या फिर हम कब ब्रेक इवन एनालिसिस पर पहुँचेंगे। ये सब हम डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे, ये सब फाइनेंशियल डाटा यहाँ पर लिखेंगे। देन नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल्स। इम्प्लीमेंटेशन मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंट हमारे जो गोल्स है, उसकी जो बजट है, उसकी जो डेडलाइंस है, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि हम क्या करें, मंथली या फिर क्वार्टरली हम इसे मॉनिटर कर सकें और हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा जो गोल्स है, उसे हम अचीव कर रहे हैं या फिर नहीं, वो हम यहाँ से जान सके। तो इस तरीके से ही दोस्तों एक बड़ी कंपनी अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से जो प्लान्स है वो डेवलप करती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा एक जो बड़ी कंपनी होती है वो 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर डिवाइड हुई होती है। पहले तो आ गया कॉर्पोरेट, डिविजन्स, देन बिजनेस यूनिट, देन प्रोडक्ट। तो इन चारों लेवल पर ही क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। तो डिवीजन एंड कॉर्पोरेट लेवल पर क्या होता है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, पहले एक मिशन एस्टैब्लिश करते हैं, मिशन डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एस्टैब्लिश करते हैं। देन उस बिजनेस यूनिट्स को वो लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देन उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। और ऐसे ही बिजनेस यूनिट लेवल पर भी क्या किया जाता है, पहले एक मिशन डिफाइन किया जाता है, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसके हिसाब से हम गोल फॉर्मुलेट करते हैं एंड उस गोल को पाने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना होता है। और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद उसे हम फीडबैक लेकर कंट्रोल करेंगे, सिंपल। और मार्केटिंग प्लान में जो भी कंटेंट था वो तो आपने अभी देखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बड़ा सोचते रहिए और सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।